हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि छोटा सा सेंसर कौन सा सेंसर है और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये सेंसर DHT11 सेंसर है जो कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेज़र करता है। और आप सोचेंगे इतना छोटा सेंसर कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। इसका पिन लेआउट के बारे में भी जानेंगे और सब कुछ डिटेल में जानेंगे। और लास्ट में इसका यूज़ करके हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को भी मेज़र करेंगे अपने रूम की, जो भी होगी हमारे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम आगे अपने DHT11 सेंसर की तरफ। DHT11 सेंसर दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक तो मॉड्यूल पार्ट है, एक ये सेंसर पार्ट है। तो कोई कभी कभी कहते हैं कि सेंसर से कितनी वो निकल रही है पिन्स, 4 पिन्स निकल रही है, जिसमें एक पिन का कोई काम नहीं होता। और DHT मॉड्यूल से 3 पिन निकल रहे हैं। कभी कभी ये टर्म इंटरचेंजेबल भी यूज़ की जा सकती है। और जो ये हमारा DHT11 सेंसर है, ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक्चुअली 3 चीज़ों से बना होता है। एक तो कैपेसिटिव सेंसर होता है ह्यूमिडिटी के लिए जो मेज़र करता है, और एक हमारे पास थर्मिस्टर होता है, और एक हमारे पास छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर यानी माइक्रो चिप होती है जो कि इस पे लगी होती है, जो डिटेक्ट करती है कितना भी चेंज होता है। और यहाँ पे एक LED लगी होती है जो कि ये बताती है कि ये मॉड्यूल वर्किंग है कि नहीं है। ठीक है। और हमारे पास अब इसके पिन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पिन दिख रही है। एक पिन है हमारे पास VCC पिन, जो कि 3.3 से लेके 5 वोल्ट पे काम करती है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो DHT का सेंसर होता है उसके अंदर ही हमारे पास रेजिस्टेंस लगा होता है, जिसकी वजह से 5 वोल्ट पे आराम से ऑपरेट करी जा सकती है। और कभी कभार क्या होता है, कुछ मैन्युफैक्चरर DHT के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लगाते, जिसकी वजह से 5 वोल्ट या उससे ज़्यादा आने पर वो हमारे पास ऐसा होता है कि बर्न कर जाता है। तो एक हमारे पास हो गया VCC, एक हो गया हमारे पास डेटा जो कि एनालॉग डेटा या डिजिटल डेटा को यूज़ करेगा, और एक हो गया हमारे पास GND यानी जो ग्राउंड पिन है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं VCC पॉजिटिव है, GND नेगेटिव है, और एक डेटा पिन है। इसका हम कनेक्शन भी करेंगे, पर उससे पहले हम इसकी इंटरनल वर्किंग देख लेते हैं। सो गाइज, हम आ गए अपने DHT11 सेंसर के इंटरनल वर्किंग के ऊपर। उससे पहले हम जान लेते हैं कि DHT11 की फुल फॉर्म क्या है। डिजिटल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जिसके नाम से पता चलता है कि यह टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है। कैसे ये वर्क करता है? ये वर्क करता है यूजिंग कैपेसिटिव ह्यूमिडिटी सेंसर और थर्मिस्टर का यूज़ करके। जो कैपेसिटिव ह्यूमिडिटी सेंसर है, जैसे पता चल रहा है, ये ह्यूमिडिटी को मेज़र करेगा, और जो थर्मिस्टर है वो टेम्परेचर को मेज़र करेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्मिस्टर की। यहाँ पे आपको मैंने कोई डायग्राम बना के बताया कि थर्मिस्टर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला, एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला। यहाँ पे आपको ऊपर डायग्राम भी दिख रहा होगा कि ये एक्चुअली दिखते कैसे हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो हम थर्मिस्टर जो DHT11 यूज़ करते हैं थर्मिस्टर, वो कौन सा है। वो होता है हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला थर्मिस्टर होता है। अब इस टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप होती है। कैसी रिलेशनशिप है? नेगेटिव। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर जो हमारे पास एक टेम्परेचर की वैल्यू थी, उस पर हमारे पास रेजिस्टेंस हाई था, पर जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ डिक्रीज़ हो गई। तो इससे हमारे पता चलता है कि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला है। एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला भी होता है, जिसकी वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। पर जो DHT11 है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला यूज़ करता है। सो गाइज, अब हम आते हैं अपने कैपेसिटिव ह्यूमिडिटी सेंसर के बारे में। ये क्या करता है? ये ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है, यानी जो हमारे आसपास कितना मॉइस्चर लेवल है इसको मेज़र करता है, यानी नमी कितनी है इसको मेज़र करता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, पर लेकिन आपको यहाँ पे भी एक फ़ोटो दिखा आ रही होगी कि ये डायग्राम कैसा है। एक्चुअली में मैंने तो रफ बनाया था, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कितनी लेयर्स है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड के बीच में रखा गया सब्सटेंस के अंदर जो चार्ज इकट्ठा होता है उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं रफ भाषा में। तो वो भी उसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रोड है जिसके बीच में एक मॉइस्चर होल्डिंग सबस्ट्रेट रखा गया है। ठीक है। मॉइस्चर होल्डिंग सबस्ट्रेट क्या करता है? ये हमारे आसपास या हमारे सराउंडिंग के अंदर जितना भी मॉइस्चर लेवल होता है उसको एक्वायर करता है,
और जैसे एक्वायर करने के बाद वो अपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में चेंज करता है। वो रेजिस्टेंस का चेंज हमारे मेटल इलेक्ट्रोड के अंदर दिखता है और वो सॉलिड प्लेट तक जाता है और वो हमारे फिर माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास कैपेसिटिव ह्यूमिडिटी सेंसर वर्क करता है और हमारे पास थर्मिस्टर वर्क करता है टेम्परेचर नापने के लिए, और कैपेसिटी वर्क करता है हमारे पास ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए। तो ये दो बातें हो गई हमारे पास कि कैसे DST-11 सेंसर वर्क करता है इंटरनली। पर जैसे कि मैंने बार बार DST-11 की बात कर रहा हूँ, क्या DST-11 काफ़ी अच्छा है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो DST-11 है वो एक लो कॉस्ट हमारे पास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेज़र करने का सेंसर है। DST-22 इससे बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि आप उस डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम आ रहा होगा, उसके अंदर देख सकते क्लियरली, यहाँ पे विजिबल है कैपेसिटी ह्यूमिडिटी सेंसर और थर्मिस्टर। जो ब्लैक से दिख रहा है वो थर्मिस्टर है। और मैं आपको यहाँ पे इसका भी इंटरनल डायग्राम दिखा देता हूँ कि इसका DST-11 का। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें विजिबल नहीं है। और जो DST-11 सेंसर है इसकी एक्यूरेसी भी इतनी अच्छी नहीं है, पर लेकिन जब हम छोटे मिनी प्रोजेक्ट या प्रोटोटाइप बनाते हैं उसके लिए DST-11 काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये लो कॉस्ट है। सो गाइस, आई होप आपको DST-11 सेंसर का इंटरनल वर्किंग और इसके क्या पिन लेआउट है ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बता देता हूँ कि ये किस किस मतलब किधर ये यूज़ होता है, हम किधर यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम में, ग्रीन हाउस क्लाइमेट कंट्रोल में, एग्रीकल्चर में, और हम मतलब हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप में यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, होम ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं। यानी बहुत सारी जगह है जहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पर DST-11 का बस ये ध्यान रखना है कि ये प्रोटोटाइप बनाने के लिए यूज़ करना ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये लो कॉस्ट है। तो DST-22 इससे बेहतर है, पर वो थोड़ा महंगा है इस वजह से। और DST-22 की एक्यूरेसी भी अच्छी है। यहाँ पर आपको टेबल दिख रही होगी आसपास कहीं, तो देख सकते हैं DST-11 और DST-22 में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना एक प्रोजेक्ट के बारे में कि हम DST-11 सेंसर का यूज़ करके कैसे हम आर्डिनो और DST-11 का यूज़ करके हम कैसे एक प्रोजेक्ट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेज़र करेंगे। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा, इसका हम इस तरीके से हम सर्किट डायग्राम को बनाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो गाइस, हम यहाँ पे DST-11 सेंसर का यूज़ करके कैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए हमें ऐसे 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हम आर्डिनो यूनो का यूज़ करेंगे, एक हमारे पास USB टाइप A टू टाइप B केबल होगी, एक हमारे पास DST-11 सेंसर होगा, और हमारे पास कुछ जंपर वायर होगी। तो गाइस, ये रहा हमारा आर्डिनो, ये रहा हमारे पास DST-11। इसकी सारी जंपर वायर्स को हम करते हैं कनेक्शन। यहाँ पे आप ऊपर सर्किट डायग्राम देख सकते हैं, मैं उसके हिसाब से बना रहा हूँ। तो जो हमारे पास VCC है उसको हम कनेक्ट करेंगे इसके 5 वोल्ट से, ठीक है। और जो हमारे पास डेटा पिन है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं D2 से, यानी डिजिटल पिन 2 पे, ठीक है। और जो हमारे पास ग्राउंड पिन बची उसको हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कनेक्शन। अब इस कनेक्शन के बाद, एक सेकंड, मैंने गलती से 3 पॉइंट पे डाल दी थी, इसको हम कनेक्ट करते हैं 5 वोल्ट पे, ठीक है। अब इसको हमने कर दिया कनेक्शन। अब इस कनेक्शन करने के बाद हम इसको अपनी लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और आर्डिनो आईडी के अंदर देखते हैं कि हम इसका कोड क्या है। हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर आ गए हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके एक कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी आर्डिनो आईडी को ओपन करना है। आर्डिनो आईडी को ओपन करने के बाद आपको वो कोड को पेस्ट करना है। मैंने ये कोड पहले से पेस्ट कर रखा है, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, स्केच पे जाके या इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके ऐड जिप फाइल पे क्लिक करना है, और आपको फिर डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक दिया गया होगा, उस लिंक से उस जिप फाइल को डाउनलोड करना है। जहाँ पे आपने वो डाउनलोड की होगी उसको आपको सेलेक्ट करके ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो वो आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्केच पे जाके इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके मैनेज लाइब्रेरी में जाके यहाँ DST-11 सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे DST-11 करके एक लाइब्रेरी मिल जाएगी, इसको आपको इंस्टॉल करना है। मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखी है तो मेरे को नहीं करने की ज़रूरत है। फिर आपको क्या करना है, अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे जाके बोर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको लिखना है ऊनो। जैसे आप ऊनो लिखोगे वहाँ पे आर्डिनो ऊनो लिख के आ जाएगा, आपको ओके प्रेस करना है, आपका आर्डिनो ऊनो बोर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसको क्या करना है, कंपाइल करना है और ये आपका कंपाइलेशन हो जाएगा। जैसे ही कंपाइलेशन हो जाएगा फिर आप अपने आर्डिनो को अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट करें। डेस्कटॉप से कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद जो ये कोड आपने कंपाइल किया था इसको अपलोड करें। अब आप अपलोड करने से पहले जैसे यहाँ पे लिखा आ गया कि नो पोर्ट प्रोवाइडेड, तो इसको पोर्ट भी प्रोवाइड करें। और ये पोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने डिवाइस मैनेजर पे। डिवाइस मैनेजर पर जाने के बाद यहाँ पे आपको पोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा COM3। तो आपको पता चल गया कि आपका जो पोर्ट है वो COM3 है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको बंद करें, फिर यहाँ पे आर्डिनो ऊनो, फिर यहाँ पे आ जाएगा बोर्ड, फिर यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट करें COM3 वाला। अब ओके प्रेस करें तो यहाँ आर्डिनो ऊनो लिखा आ गया और यहाँ COM3 भी लिखा आ गया। तो इससे आपको समझ में आ गया कि अब इसने वो कर लिया। अब इसको अपलोड करें। जैसे आप इसको अपलोड करेंगे तो अब ये अपलोड हो जाएगा कोई बिना परेशानी के। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले कि हमें सीरियल मॉनिटर ओपन करना है। ठीक है, जैसे हम सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल जाएगी कि ह्यूमिडिटी इतनी है, वो इतनी है। तो ठीक है, जैसे मैं इसकी अगर मैं इसको गर्म चीज़ के पास लेके जाऊँगा तो इसका टेम्परेचर बदलेगा। तो यही था आज का हमारा प्रैक्टिकल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको सिर्फ परेशानी लाइब्रेरीज इंक्लूड करने में ही आएगी। और अगर आपको ऐसी परेशानी आए ना तो आप एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आप लाइब्रेरी पे जाए ना तो DHT11 तो डाउनलोड करिए। कभी कभार एक प्रॉब्लम और आती है एडाफ्रूट सेंसर क्या करके, तो आप वो वाली लाइब्रेरी को भी इंक्लूड कर लेना ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। आप लिखना एडाफ्रूट सेंसर और यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये आएगी, इसको इंस्टॉल कर ले। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ये हो गया तरीका। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम DHT सेंसर का यूज़ करके कैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू देख सकते हैं और कैसे हम आर्डिनो आईडी का यूज़ करके उन वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम आई होगी तो इन लाइब्रेरीज इंक्लूड करने में आएगी और कोड तो डिस्क्रिप्शन में दिया ही है और लाइब्रेरी भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको सिर्फ जस्ट क्या करना है, डाउनलोड करना है, जिप फाइल होगी वो, और उसको आर्डिनो आईडी पे जाके पेस्ट कर देना है। कैसे पेस्ट करना है, उस स्केच में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके ऐड जिप फाइल पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। और अगर आपको मैन्युअली करना है तो सिंपली आप वहाँ पे लाइब्रेरीज़ में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके सर्च कर सकते हैं DHT11 लाइब्रेरी, वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एक एडाफ्रूट सेंसर करके लाइब्रेरी होती है वो इंस्टॉल नहीं होती, तो हमें उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपकी कुछ एरर शो करती है। फिर उसके बाद आपको अपना सिलेक्ट करना है बोर्ड, कौन सा बोर्ड है। हम ऊनो पे काम कर रहे हैं इसलिए हम ऊनो सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद आप सेलेक्ट करना अपना पोर्ट, डिवाइस मैनेजर में जाके देख लेना कौन से पोर्ट से आपने अपना कनेक्ट किया है, तो आपका शो हो जाएगा कि ये COM3 है और ये बात ध्यान रखना कि USB कनेक्ट होगी तो ये पोर्ट शो करेगा, वैसे शो नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी DHT सेंसर के ऊपर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, बाय बाय।